दोस्तों, आज का वीडियो उस दुखी और परेशान बहू के बारे में है जिसका अपनी चालाक और तेज तर्रार साथ के साथ रहना उसकी मजबूरी भी है और सबसे बड़ी तकलीफ भी। बहू की अपनी सास के खराब व्यवहार के खिलाफ हजारों शिकायतें हैं। मेरी सास झूठ बोलकर, झूठी कहानियां गढ़कर, झूठे आंसू बहाकर अपने बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती हैं। मेरे सुख दुख की चिंता करने का झूठा नाटक करती हैं वो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने। मैं अपने पति के साथ कहीं घूम आऊं, कभी खुलकर हंस बोल लूं तो आग लग जाती है मेरी सास को। मेरी शादी को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है, पर मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत बड़ा बोझ ने लगने लगी है। किसी चीज की कमी ना होते हुए भी मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं गुस्सा करना नहीं चाहती, मैं आंसू नहीं बहाना चाहती, पर मेरी सास मुझे ऐसा करने को मजबूर करती है। ऐसी कई तरह की शिकायतों और दुख दर्द से भरे किस्से अपनी सहेलियों व मायके वालों को मौका मिलते ही बहू सुना डालती है। सास का इकलौता बेटा अपनी पत्नी को बहुत समझाता है। देखो, जब माँ हमारे पास से कहीं और रहने जा ही नहीं सकती है, तो फिर ऐसा सोचने का क्या फायदा है कि तुम उनके साथ नहीं रह सकती हो। उनकी बातों को एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। वो जुबान की तीखी हैं, पर दिल से हम दोनों को बहुत प्यार करती हैं। पिताजी की सारी पेंशन घर में खर्च करती हैं या नहीं वो? उन्होंने समय समय पर तुम्हें ज्वेलरी और महंगे कपड़े खरीदवाए हैं या नहीं? मुझे समझ नहीं आता कि तुम कुछ एडजस्ट करके उनके साथ हंसी खुशी से क्यों नहीं रह पाती हो। इस तरह से पति का समझाना बहू को गुस्से से भर देता है, क्योंकि वो एक्चुअली में मुझसे नफरत करती हैं। हम दोनों कभी खुश ना रहें, कभी हमारे बीच प्यार का रिश्ता मजबूत ना हो पाए, इसके लिए वो लगातार मेरी बुराई आपसे करती हैं। आपको क्यों ये समझ नहीं आता कि वो कभी भी हमारे बीच प्यार के रिश्ते को मजबूत नहीं होने देंगी। बेटा अपनी माँ के गुस्से से, आंसुओं से, नाराजगी भरी चुप्पी से, उदास हो जाने से, खाना छोड़ देने जैसी बातों से बहुत परेशान और तनावग्रस्त हो जाता। दूसरी तरफ पत्नी की माँ को लेकर रात दिन चलने वाली शिकायतें उसका दिमाग खराब कर देती। दोनों तरफ से पिसते हुए वो अपने मन का सुख चैन लगातार खोता जा रहा था। एक रविवार की सुबह वो गुस्से के मारे अचानक अपनी पत्नी पर बरस पड़ा था। तुम सास बहू में कौन गलत है कौन सही मुझे नहीं जानना है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि शाम को ऑफिस से घर लौटने का मेरा मन नहीं करता। कल को हमारा जो बच्चा इस घर में जन्म लेगा वो बदनसीब होगा। यहाँ रात दिन चलने वाली तुम सास बहू की कलह उसके व्यक्तित्व का विकास कभी ढंग से नहीं होने देंगी। पति ने पूरे दिन खाना नहीं खाया तो पत्नी भी भूखी रही। अपनी सास का भरपेट खाना खाना बहू को मन ही मन हैरान परेशान जरूर कर गया था। उसे अपनी चालाक सास के हाथों मिल रही मानसिक यातना से छुटकारा पाने की समझ और प्रेरणा इस चैनल के इंट्रोडक्टरी वीडियो को देखकर उसी रात मिली। किसी भी समस्या के कारण मन में उठ रही चिंता को जड़ से उखाड़ने का एक्शन उसी दिन से शुरू करना होता है। इस सुझाव पर तुरंत अमल करने के मजबूत संकल्प के साथ ही उसने सुबह अपना बिस्तर छोड़ा था। बेटे के ऑफिस चल जाने के बाद जब रसोई में सास ने आदतन बहू को अपने चुभते तीखे लहजे में किसी बात पर डांटना समझाना शुरू किया, तो बहू ने अपना पूरा ध्यान उनकी बातें सुनने में लगा दिया। सास 10 मिनट तक बोलती रही, पर बहू ने एक शब्द भी जवाब में मुंह से नहीं निकाला। हैरान नजर आती सास अपने कमरे में चली गई, तब भी बहू अपनी जगह कुछ देर तक सोच विचार में डूबी खड़ी रही थी। ऐसे मौके दिन में कई बार आए जब सास ने अपने विषैले अंदाज में बहू को नीचा दिखाकर अपमानित करना चाहा, पर उस दिन उन्हें बहू की कोई प्रतिक्रिया देखने सुनने को नहीं मिली। उनका बोलना शुरू होते ही बहू अपना काम छोड़कर पूरा ध्यान उनकी तरफ लगा देती। वो कोई सवाल पूछती तो जवाब देने से बचती। वो बोलना बंद कर देती तो भी बहू उनकी तरफ से ध्यान ना हटाती। वो सामने से उठकर चली जाती, तब भी बहू अपनी जगह कई मिनटों तक खामोश सोच में डूबी बैठी या खड़ी रहती। पत्नी के व्यवहार में आया ऐसा बदलाव 3 दिनों बाद पति के नोटिस में भी आ गया। ये चमत्कार कैसे हुआ है, जरा मुझे भी समझाओ।
पति द्वारा पूछे गए इस सवाल के जवाब में पत्नी संजीदा लहजे में बोली, मम्मी और मेरे रिश्ते में तनाव और मनमुटाव अभी भी बना हुआ है। उन्होंने मुझे तंग करना, अपमानित करना बंद नहीं किया है और मैं उनको अभी भी आदर सम्मान की नजरों से नहीं देखती हूँ। हाँ, अब मैं ये एक काम जरूर करती हूँ कि इधर उन्होंने कड़वी तीखी बात करनी शुरू करी, उधर मैं फौरन अपनी जगह स्थिर होकर अपना पूरा ध्यान उन पर लगा देती हूँ। उनकी चुपती बातें, उनका चालाकी भरा व्यवहार मेरा मन दुखाता है, मुझे गुस्सा दिलाता है, पर मैं पूरा ध्यान इस बात पर लगा देती हूँ कि मेरे शरीर और मन की स्थिरता भंग ना हो। तब ना मैं हाथ पैर हिलाती हूँ, ना कुछ बोल सकती हूँ। कुछ देर बाद मम्मी बोलना बंद भी कर दें, मैं फिर भी तब तक अपनी जगह पर स्थिर बैठी या खड़ी रहती हूँ जब तक मेरा मन पूरी तरह से शांत ना हो जाए। मैं अपनी सारी नेगेटिव भावनाओं को उस एक ही जगह पैदा भी होने देती हूँ और वहीं से उन्हें विदा भी कर देती हूँ। अब घर के हर हिस्से में अपनी नेगेटिव ऊर्जा को फैलाने की मूर्खता व नासमझी करते हुए आप मुझे आगे कभी नहीं देख पाओगे। मेरा शांत हुआ मन मुझे मम्मी की चुभती व अपमानित करती बातों का सामना करने की ज्यादा ताकत और समझ दे रहा है। दोस्तों, अब आप सबसे मेरा ये सवाल है कि क्या बहू में आया बदलाव उसके विवाहित जीवन में खुशियां बढ़ाएगा? दूसरा सवाल यह है कि अगर सास ना भी बदले तब क्या बहू को अपनी नई समझ को त्याग कर पुराने ढंग से झगड़ालू व्यवहार शुरू कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।